अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू सेल्शीज़ लाइफ। रमज़ान की क्लीनिंग हर घर में ज़ोर शोर से हो रही है। मैं भी डेली बेसिस पे कोई ना कोई एरिया क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन मेरे लिए जो सबसे फटीग वाला एरिया होता है ना, वो किचन का हमेशा रहता है, क्योंकि किचन ऐसी जगह है ना जिसको प्रॉपरली क्लीन करने के बाद भी फील होता है कि ये अच्छे से क्लीन नहीं लग रहा। फ्रिज की क्लीनिंग हम लोग कर लेते हैं, कैबिनेट्स रीअरेंज कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो सबसे फटीग वाला काम लगता है ना, वो इन जार्स की क्लीनिंग लगता है। सच में मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है ये। इनको खाली करना, फिर इनको बहुत अच्छे से वॉश करना, बहुत लंबा काम मुझे लगता है। लेकिन करना तो है हमने ये काम। खैर, मैंने अपनी इस फटीग को बहुत आसान बना लिया है। बहुत इजी टिप्स के साथ आपसे भी वही टिप्स शेयर करूंगी। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। घर और किचन तब ही खूबसूरत और अच्छे लगते हैं ना, जब वो क्लीन और ऑर्गेनाइज होते हैं। आपका घर छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता। आपका किचन छोटा है बड़ा है मैटर नहीं करता। सच में अगर वो साफ सुथरा है ना, ऑर्गेनाइज है, तो ये ही सबसे बेस्ट बात है। एक और चीज़, क्लीनिंग करने के लिए ना बहुत ज़्यादा फ्रेश मूड चाहिए। आप लोग ज़रूर इस बात से एग्री करेंगी कि जब आपका मूड फ्रेश नहीं है ना, आप का माइंड नहीं बना हुआ ना, तो कभी भी आपसे क्लीनिंग नहीं होगी। मेरे लिए हर एक बॉटल को क्लीन करना, हर एक मसाला जार को अच्छे से रीफ़िल करना थोड़ा सा फटीग वाला काम होता है। लेकिन मैंने कैसे इस काम को आसान बनाया है, अभी आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो तमाम बॉटल्स को मैंने खाली कर दिया। मेरे पास छोटे-छोटे बोल्स थे, उसी में मैंने सारे मसाले डाल के रख दिए। मतलब हर बोल में अलग-अलग मसाला डाल के मैंने रख दिया था। काउंटर पे इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे बच्चे घर में मौजूद हैं, तो वो हर चीज़ को फिर टच करते हैं, कहीं मिर्ची-विर्ची गिरा देते तो प्रॉब्लम मच जाती। इसलिए काउंटर पे ही ये बोल्स पड़े हुए थे। अच्छा जी, जार्स की ये कंडीशन थी। अब कैसे हम इन जार्स को हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद धोएँ? लगता है ना फटीग वाला काम। आपकी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ फिर इनको हर वक़्त बैठ के रगड़ना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने मिर्ची और हल्दी वाली बॉटल को बस पानी से वॉश करवाया था, ताकि जब मैं इनको इकट्ठा डिप करूँ तो इनका कलर कैप्स को ना लग जाए। अच्छी तरह इनसे सारी मिर्ची और हल्दी निकलवा ली थी। शीशे साफ़ हो गए थे इनके अंदर से, मतलब जैसे मसाला निकल जाता है। लेकिन बाहर से मैं आपको इसकी ग्रीस दिखाती हूँ कि किस हद तक ये ग्रीसी हुई हुई थी। सो इस ग्रीस को रगड़ने में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना आपने। बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। बस एक बड़ा-सा आपने बर्तन लेना है और उसमें आपने इन बॉटल्स को डिप करके रखना है 30 टू 35 मिनट्स के लिए। इस दौरान आप अपना और कोई काम कर लें। जैसे ये मेरे नाश्ते का टाइम था, नाश्ता बनने से पहले मैंने ऐसा किया, एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें नॉर्मल टैप वाटर लेके लिक्विड जेल, मीठा सोडा एंड विनेगर डाल के छोड़ दिया। ये बेहतरीन क्लीनर है। चाहे इससे आप अपनी टाइल्स क्लीन करें, टैप्स क्लीन करें, आप अपना स्टोव क्लीन करें, प्लास्टिक आइटम, शीशा आइटम कुछ भी क्लीन करें, ये ही बेस्ट है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसमें जार्स को डिप करके रख देना है 30 टू 35 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि ये शीशा है तो इसकी ग्रीस जल्दी उतर जाएगी। आप प्लास्टिक बॉटल के साथ भी करके देख लें। चाहें तो थोड़ा सा पानी को कुनकुना कर लें, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं करना। खैर, ये बर्तन छोटा पड़ गया था, फिर मैंने इसको चेंज कर दिया। और जिसमें आटा हम लोग नॉर्मली गूंथते हैं, मेरे पास बस वही एक बड़ा बर्तन था, तो मैंने उसमें तमाम जार्स को डिप करके छोड़ दिया। आप आराम से अपना नाश्ता कर लें, कोई और काम कर लें, इनकी टेंशन लेना छोड़ दें। आप जब देखेंगे 30-40 मिनट्स के बाद तमाम ग्रीस पानी में निकल चुकी होगी। बस उसके बाद आपने क्या करना है कि इनको अच्छे से वॉश कर देना है। बेहतरीन शाइन आएगी और बॉटल्स आपकी, आपको यूं लगेगा जैसे आपने आज फटीक की ही नहीं। किचन की क्लीनिंग के दौरान एक और इग्नोर होने वाला आइटम जिसकी क्लीनिंग की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारे प्रेशर कुकर की वेट। इनकी क्लीनिंग की तरफ ऑलमोस्ट किसी का ध्यान नहीं जाता, जैसे कि मेरा ध्यान गया ही नहीं। बहुत सिंपल सा स्टेप है इनको भी क्लीन करने का, लेकिन ध्यान जो नहीं जाता तो क्या करें, क्योंकि इनको साफ करना हम ज़रूरी नहीं समझते। बहुत इजी है। एक बोल लें, उसमें बॉयल पानी डालें। मेटल है तो इसके लिए बॉयल पानी ज़रूरी है। सेम स्टेप्स इसके साथ भी करें। सिरका, लिक्विड जेल एंड मीठा सोडा डाल के मिक्स करके इन वेट्स को उसमें डिप करके छोड़ दें 30 मिनट्स के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, 30 मिनट्स के बाद शाइनी निकलेंगे आपके वेट्स। अच्छा, क्लीनिंग तब आसान बनती है ना जब आपके पास बेहतरीन टूल्स हों।
मैं लोकल मार्केट की बहुत बड़ी शैदाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोकल मार्केट हर एक दिन के बाद विज़िट करना, कोई भी नया गैजेट आया है तो वो लेना। मुझे ये 3 ब्रशेज़ का सेट मिला है। यानी कि ये इनकी वायर्स हैं ऊपर, तीनों ब्रशेज़ के अलग-अलग वायर हैं। इसकी मुझे लग रही हैं कॉपर की हैं, काफ़ी हार्ड हैं ये। हैं ये ब्रशेज़ थिन, लेकिन वायर जो है वो काफ़ी हार्ड है। जो सेकंड वाली है उस पे है स्टील के वायर्स, एंड जो लास्ट है ना ब्लैक सी दिख रही है वो है नायलॉन के ब्रिसल्स, लेकिन वो भी हार्ड है। हर ब्रश जो है ना वो डिफरेंट मटेरियल को क्लीन करने के लिए बनाई गई है। स्पेशली ये उन चीज़ों को क्लीन करने के लिए हैं जहाँ बड़े बड़े ब्रशेस क्लीनिंग नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैं आपको टैप की क्लीनिंग करके बताती हूँ। प्लास्टिक के ढक्कन हो गए हमारी बॉटल्स के, हमारी देगचियों के हैंडल्स हो गए, हैंडल्स के अंदर बाहर वाले पेच हो गए जिन पे चिकनाई जम जाती है, उसके लिए ब्रशेस बेस्ट हैं। अच्छा, टैप की क्लीनिंग की तरफ भी अगर हम सही से तवज्जो दें ना, तो कभी भी ये टैप्स हमारे इतने गंदे ना हों, जैसे कि वाटर के स्टेन्स लग जाते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं, फिर वो क्लीन नहीं होते। तो यहाँ अभी मैंने वो अपना मैजिकल क्लीनर नहीं बनाया, सिंपल जेल डाल के जस्ट मैं चेक करना चाह रही हूँ कि ये ब्रश काम करते हैं कि नहीं। मतलब प्रॉपरली किचन की टाइल्स वगैरह क्लीन होने वाली हैं। रमज़ान से 2 दिन पहले इंशाल्लाह हो जाएंगी, बट ये छोटी सी क्लीनिंग मैं करके देखना चाह रही थी कि वाकई ये टाइल्स की जो दरारें हैं ना, इनको अच्छी तरह क्लीन करती हैं कि नहीं। बट ये ब्रशेज़ ऑसम हैं। ये कॉपर के वायर वाला ब्रश है जिसको मैंने यूज़ किया है टैप पे, टाइल पे, बहुत बेहतरीन रगड़ाई करता है। अगर यहाँ भी मैं कोई टाइल क्लीनर या टैप क्लीनर या अपना वही मैजिकल क्लीनर डाल के छोड़ देती ना 30 मिनट्स के लिए, बहुत अच्छे से इसने क्लीन करना था। तो फाइनल लुक हमारे टैप की ये है, ठीक ठाक इर्द गिर्द से साफ़ हो गया है। जो ये वाटर स्टेन है ना, इसके लिए फिर क्लीनर ही बेहतरीन वाला चलता है। सिर्फ जेल से ये क्लीन नहीं होता। लेकिन देखें आप साथ में टाइल, टाइल भी उसने क्लीन कर दिया है। इर्द गिर्द का सारा एरिया इस ब्रश से क्लीन हो गया है। मुझे मज़ा ये आया ना कि टैप के पीछे जाके इस ब्रश ने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है। टाइल्स भी यहाँ मैंने कम्प्लीटली साफ़ नहीं की, जस्ट एक टाइल सेंटर से साफ़ की है और देखना चाह रही थी कि ये टाइल्स पे भी काम करेंगी कि नहीं। बहुत बेहतरीन ब्रशेज़ हैं, अच्छे से इसने क्लीनिंग की है, लेकिन बस साइज़ में थिन है, और आई थिंक थिन भी इसी वजह से है ना कि जो नैरो एरियाज़ होते हैं ना उनको अच्छी तरह ये क्लीन कर दें। तो मेरा तो यही कहना है कि किचन की गैजेट्स पे हमेशा इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी गुजरता है किचन में, तो हमें बेहतरीन क्लीनिंग चाहिए। अब आ जाते हैं वेट्स की तरफ। वेट्स मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये 30 मिनट्स में खुद ही थोड़ा सा शाइन करने लग गए थे। कुछ भी मैंने यहाँ नहीं किया, बस ये बॉयल वाटर में पड़े हुए थे और ग्रीस इनकी निकल चुकी थी। अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टील वायर वाला ब्रश। इसको भी मैंने हल्का सा रब किया, मतलब मुझे ज़्यादा रगड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तमाम ग्रीस पहले ही निकल चुकी थी। हल्का सा बस ये ब्रश मैंने रब किया और मेरे वेट्स बिल्कुल क्लीन हो गए। ये देखें, इनका मैल कुचैल कितना सारा निकल गया। तो जहाँ हम किचन को क्लीन करने में सुबह से शाम लगा देते हैं, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको साफ़ करने के बारे हम सोचते ही नहीं हैं, या सोचते हैं तो थोड़ा सा हमें उलझन होती है कि ये नेसेसरी काम नहीं है, फिर देखेंगे और फिर हो जाएगा। तो बेहतर है रमज़ान की क्लीनिंग्स जहाँ ज़ोर शोर से हो रही हैं, इन आइटम्स को भी क्लीन कर लें ताकि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले। तो मेरे सारे जो प्रेशर कुकर के वेट है ना वो हो गए हैं क्लीन। अब इनको मैं रख दूंगी ड्राई करने के लिए रीयूजेबल शीट पे। पहले अच्छी तरह इनको ड्राई कर लूंगी और थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दूंगी कि जितना पानी इनके अंदर गया है वो सब निकल जाए। किचन की क्लीनिंग जहाँ बहुत ही टफ टास्क है ना, वहाँ इस टफ टास्क को आसान बनाने के लिए अच्छे अच्छे गैजेट्स लें। ये ब्रश भी सिलिकॉन का ब्रश है। ये ब्रश भी मुझे मिला है लोकल मार्केट से, जस्ट 300 का। इसके जो ब्रिसल्स हैं ना, वो इस तरह की बॉटल्स की क्लीनिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं। मतलब स्क्वायर बॉटल्स हैं, उनके चारों कोनों में जाके तमाम मैल को निकाल देते हैं। बहुत अच्छे से मेरी जार्स शाइन करने लग गए हैं, क्योंकि 30-40 मिनट से ये इसमें क्लीनर में पड़े हुए हैं। उससे भी ग्रीस सारा निकल गया है, फिर इस ब्रश ने बहुत अच्छे से इनको चमका दिया है। मैंने कोई स्टील वूल यहाँ पे यूज़ नहीं की, मैंने कोई स्पॉन्ज यूज़ नहीं किया। सिंपल इसी ब्रश के साथ मैंने ये जार्स क्लीन किए हैं। इवन कि इनकी कैप्स भी और स्पून्स भी अच्छे से क्लीन हो गए हैं। वेट्स हो गए थे ड्राई, उनको मैंने साइड पे कर दिया। अब इसी शीट के ऊपर मैं ये तमाम इसकी स्पून्स एंड कैप्स रख दूंगी ताकि ड्राई हो जाएं, और बॉटल्स को अच्छी तरह कर लेंगे हम ड्राई।
होम मेकिंग आसान काम नहीं है, होम मेकिंग बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स खुद ही से सोचनी पड़ती हैं, अपने काम को खुद ईज़ी बनाना पड़ता है। जितना आप सोचेंगे ना, उतना ज़्यादा उलझते जाएँगे खुद में। सिंपल-सिंपल आइडियाज़, टिप्स इसीलिए आपसे शेयर करती हूँ कि जो बहनें इस काम को फटीग समझती हैं ना, वो इन टिप्स को यूज़ करें और अपने काम को ईज़ी बनाएँ, होम मेकिंग को एन्जॉय करें। जब आप इसको एन्जॉय करोगे ना, तो सच में आपको खुद लगेगा कि इससे बेस्ट कोई काम है ही नहीं। तो मैंने आज फ़ौरन ये जो मुश्किल मेरे टास्क थे ना उनको मैंने कर लिया। इंशाल्लाह आगे करेंगे कैबिनेट्स की क्लीनिंग, उनके मैंने मैट्स वगैरह चेंज करने हैं। तो लूँगी अब आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी आपको ये टिप्स और आइडियाज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।